morning, children. Good morning, ma'am. Good morning. ma'am. Good morning. Good morning, all of you. Morning, ma'am. Morning, beta. Good morning, Morning. ma'am. Morning. Good morning, all of you. All of you take out a copy and take out a pen. सभी बच्चे एक कॉपी निकालिए, एक पेन निकालिए और संस्कृत सहचर की बुक भी निकालिए और सी पेज नंबर 113। संस्कृत सहचर की पेज नंबर 113। हम लोगों ने कल चैप्टर 4 पढ़ा। चैप्टर 4 में के व्याकरण में कारक पढ़ना है। तो हम लोगों ने इसका कारक संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति तक था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम अलग से आपको कारक के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले बेटा हम जाने कि कारक क्या है, कारक की क्या परिभाषा है। तो कारक पेज नंबर 112। तो कारक की परिभाषा है इसका सबसे हम शॉर्ट में क्रियान्वयित्वम कारकम। कारक की क्या परिभाषा है? क्रियान्वयित्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। किसे कहते हैं कारक बेटा? मैम कौन सा पेज नंबर? मैंने बता दिया है ना, पेज नंबर 112। संस्कृत सहचर की बुक है, व्याकरण की पुस्तक है। सबसे पहले हम जाने कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा है क्रियान्वयित्वम कारकम। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है। कारकों के आधार पर विभक्तियों का निर्धारण किया जाता है। कारकों के आधार पर विभक्तियों का निर्धारण किया जाता है। संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए इसके 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाई जाती है। अनुवाद की सुविधा के लिए हम कारक के 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाते हैं। तो कारक का चिन्ह क्या है बेटा? हिंदी चिन्ह और संस्कृत विभक्ति। हिंदी विभक्ति, हिंदी चिन्ह को बोला जाता है हिंदी विभक्ति और संस्कृत विभक्ति। तो कर्ता का क्या चिन्ह है? कर्ता ने। और ये कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। कर्म को द्वितीय विभक्ति। करण से का अर्थ है साथ, द्वारा। तो करण से तृतीय विभक्ति। संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति। आपादान से अलग होने का भाव पंचमी विभक्ति। संबंध काके की रारेरी षष्ठी विभक्ति। और अधिकरण सप्तमी विभक्ति और इसका चिन्ह है में पै पर। संबोधन का क्या चिन्ह है बेटा? हे, अरे, अहो, भो, अजी। और फिर संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। करण कारक तृतीय विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। आपादान पंचमी विभक्ति। संबंध षष्ठी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति और फिर संबोधन प्रथमा विभक्ति। हो गया। उसके बाद हम तब सबसे पहले पढ़ेंगे कारक का पहला भेद क्या है? कर्ता कारक। जो प्रथमा कर्ता कारक लिखेंगे और ब्रैकेट में प्रथमा विभक्ति। तो कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं बेटा? कर्ता कारक की क्या परिभाषा है? क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो इसको हम पहले लिखेंगे संस्कृत में क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे रामः पठति, तो क्या क्रिया संपादन कर रहा है? पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है? तो राम। तो यहाँ कर्ता कारक कौन हुआ? कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। हाँ, तो क्रिया संपादकः कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक होता है। जैसे रामः पठति।
उसके बाद देखो बेटा, इसमें बहुत सारे इसमें सूत्र हैं, व्याख्या हैं। जैसे आपको अलग से दिन आएगा, जैसे प्रथमा विभक्ति हुआ ना, तो कर्ता कारक का परिभाषा हो गया, उसका उपपद विभक्ति सब। तो कर्तरी प्रथमा एग्जाम में आपको आ सकता है, व्याख्या करें कर्तरी प्रथमा, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। दूसरा है अभिधेय मात्रे प्रथमा। इसका जिनके पास बुक नहीं है वो नोट डाउन कर लें, और बुक है वो टिक कर लें। ये सब इम्पोर्टेंट सूत्र है, इसकी व्याख्या करने एग्जाम में आता है। व्याख्या करें अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा। तो कर्ता कारक में जो इम्पोर्टेंट मुख्य उपपद विभक्तियां हैं, सूत्र हैं, उसे आप टिक मार्क कर लें बुक में, और जिनके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिख लें। सबसे पहले आप कारक की परिभाषा लिखेंगे। क्रियान्वयितम कारकम, क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष। हाँ बेटा, आशीष कुमार माइक बंद कीजिए। क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामः पठति, उसका लिखेंगे। संस्कृत में कारक के 6 भेद माने गए हैं। संबंध और संबोधन को कारक के भेद नहीं माने जाते हैं, लेकिन अनुवाद की सुविधा के लिए हम संस्कृत के 8 भेद मानकर 8 विभक्तियां बैठाते हैं। उसके बाद पहला भेद है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक की परिभाषा है क्रिया संपादक कर्ता, क्रिया का संपादन करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, कृष्णः पुस्तकं पठति, सीता गृहं गच्छति। ये हो गया। उसके बाद देखो, इसमें जो बुक है तो इसमें टिक मार्क करो। कर्तरी प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, ये आता है। अंजलि कुमारी क्यों हैंड रेंज की थी? हाँ, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे सीता गृहं गच्छति। उसके बाद एक सूत्र है अभिधेय मात्रे प्रथमा। अभिधेय का अर्थ होता है नाम, तो नाम व्यक्त करने में प्रथमा विभक्ति लगती है। अव्यय योगे प्रथमा, अव्यय शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे शूद्रकः इति राजा आसीत्, कृष्णः इति सखा अस्ति। तो अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। संबोधने प्रथमा, संबोधन करने में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। ये सब जिनके पास बुक है टिक कीजिए। कर्तरी प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा, संबोधने प्रथमा और उक्ते कर्मणि प्रथमा। कर्मवाच्य में कर में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे मया कृष्ण दृश्यते। एक एक उदाहरण जरूर दीजिएगा, व्याकरण में बिना उदाहरण के आंसर पूरा नहीं होता है। तो पहला हो गया कर्ता कारक। अब आइए बेटा हम लोग दूसरा देखते हैं, कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक लिखेंगे ब्रैकेट में, द्वितीय विभक्ति लिखेंगे। तो कर्म कारक का क्या परिभाषा है? कर्तुरीप सित तमम कर्म, कर्तुरीप सित तमम कर्म। भव्या सिंह, आपके माइक ऑन है और आवाज आ रही है बेटा। कर्तुरीप सित तमम, बेटा भव्या सिंह आवाज आ रही है, प्लीज ऑफ योर माइक। भव्या सिंह माइक ऑफ कर लीजिए। जो बच्चे अपना माइक नहीं ऑफ करेंगे मैं उन्हें हाँ, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक की परिभाषा है कर्तुरीप सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रामा पुस्तकम पठति, राम की अत्यंत इच्छा क्या है? पुस्तक पढ़ना। तो यहाँ कर्म द्वितीय विभक्ति किसमें लगी? पुस्तक में। पुस्तकम, रामा पुस्तकम पठति। सीता फलम खादति, तो सीता की अत्यंत इच्छा क्या हुई? फल खाने की। तो फल में द्वितीय विभक्ति लग गई, फलम। सीता फलम खादति। अब इसका बेटा देखिए उपपद विभक्ति और इसका सूत्र सब, इसको टिक मार्क कीजिए बुक में। कर्मणि द्वितीय,
अभिता परिता सर्वतः योगी, सब इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, लिख देगा अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, व्याख्या करें। तो कर्मणि द्वितीया, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया। थर्ड नंबर में जो है प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, इन सब के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। प्रति मीन्स और, है ना, अनु मीन्स पीछे, धिक मीन्स धिक्कार, निक्सा मीन्स निकट, अंतरा मीन्स बीच में, अंतरेन बिना, यावत तक, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कर्मणि द्वितीया, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, व्याख्या करें। तो आप टिक मार्क कीजिए पहले इसके परिभाषा में, कर्तृत्वमम कर्म, कर्मणि द्वितीया, अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, प्रति, अनुधिक जो वाला जो थर्ड नंबर जो है पॉइंट है ना, प्रत्यु, निंग, धिंग, निक्षणांत, निक्षणांतरेन, ये याद भवी व दभी, ये को टिक मार्क कीजिए। उसके बाद इसमें कर्म कारक में टिक कीजिए आप आके 7वां नंबर, क्रुद्ध दुह क्रियाएं में द्वितीया विभक्ति लगती है, 7वां नंबर। और फिर 10वां नंबर है क्रिया विशेष ने द्वितीया, क्रिया विशेष ने द्वितीया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले इसकी व्याख्या कर दूं, ठीक है। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक की परिभाषा क्या हो गई, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीता फलम खादती, तो सीता की अत्यंत इच्छा क्या हुई, फल खाने की, तो फल में द्वितीया विभक्ति लग गई, तो सीता फलम खादती। कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लगती है। थर्ड नंबर है अभिता परिता सर्वतः योगे द्वितीया, अर्थात अभिता मीन्स दोनों ओर, परिता मीन्स चारों ओर, सर्वतः मीन्स सभी ओर। अभिता परिता सर्वता उभयता, उभयता मीन्स भी होता है दोनों ओर, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे ग्रामम अभितः नद्या सन्ति, ग्राम के दोनों ओर नदी है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो जहाँ भी आएगा अभिता परिता सर्वता उभयता, इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर जो है प्रति, अनु, धिक, निक्सा, अंतरा, इन सब के योग में भी द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे प्रति, शिशुम प्रति गच्छ, शिशु की ओर जाओ, ग्रामम प्रति गच्छ, गांव की ओर जाओ, प्रति मीन्स ओर, अनु मीन्स पीछे, अनुसरति, सीता रामम अनुसरति, तो यहाँ द्वितीया विभक्ति लगेगा, रामम अनुगतः लक्ष्मणा। इसका धिक, धिक में भी द्वितीया विभक्ति लगता है, धिक अभक्तम, अभक्त को धिक्कार है, धिक, है ना। उसके बाद निक्सा, निक्सा मीन्स नजदीक, अंतरा मीन्स बीच में, अंतरेन मीन्स पश्चात, अंतरेन, अंतरेन का क्या अर्थ होता है बेटा, बिना। यावत, हाँ, यावत का क्या अर्थ होता है, तक। इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति लगती है। इसको आप टिक कर लीजिए, जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिए, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में नहीं है तो ऑल ऑफ यू सभी बच्चे संस्कृत सहचर बुक जरूर खरीद लें, क्योंकि संस्कृत सहचर बुक अभी से लेके 10th तक आपको काम देगा और ये व्याकरण की बहुत अच्छी पुस्तक है। तो मैं सोचती हूँ मैक्सिमम बच्चों के पास तो ये बुक होगी, पुस्तक होगी, जिनके पास नहीं है वो खरीद लें। तो कर्म कारक में, हाँ, जो इम्पोर्टेंट सूत्र है पेज नंबर 113 टिक मार्क कीजिए, कर्मणि द्वितीया, अभिता परिता सर्वता योगे द्वितीया। थर्ड नंबर प्रति अनुधिक को टिक कीजिए, फिर 7वें नंबर को टिक कीजिए क्रुद्ध और दुह क्रियाओं में, है ना, क्रुद्ध और दुह, क्रुद्ध माने क्रोध, और क्रिया विशेष ने द्वितीया। क्रिया विशेषण पदों में एक वचन होता है, है ना, तो लेकिन सदा क्लीवलिंग में होता है, जैसा मधुरम गायति, इसमें भी द्वितीया विभक्ति लगती है। तो प्रथमा विभक्ति में आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा को टिक करेंगे, और दूसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां और
दसवां। क्रिया विशेषणे द्वितीया। अब कर्ता में क्या क्या टिक करना है? कर्ता कारक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। कर्तरी प्रथमा, अभिधेय मात्रे प्रथमा, अव्यय योगे प्रथमा, संबोधने प्रथमा और उक्ते कर्मणि प्रथमा। और द्वितीया में पहला जो है कर्मणि द्वितीया, दूसरा अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया, तीसरा प्रति अनुधिक अंतरा निक्षा अंतरेन, इसमें टिक मार कीजिए। सातवां में कीजिए क्रुद्ध दुह और 10वां में कीजिए क्रिया विशेषणे। अब आइए बेटा हम लोग अब करण कारक देखें। करण कारक कौन सी विभक्ति है? करण कारक कौन सी विभक्ति है? तृतीया। हाँ, तृतीया विभक्ति है। हाँ बेटा, 4000 का रीडिंग कोड दो भाई, 4000 का रीडिंग। करण कारक तृतीया विभक्ति है और है ना। तो करण कारक का चिन्ह क्या है? से, अर्थात साथ, द्वारा। तो इसका देखो बेटा, करण कारक क्या होता है? साधक तमम करणम। सबसे पहले आप लिखेंगे साधक तमम करणम। क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला, जैसे सह कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है, तो लिखने में कौन सहायक हो रहा है? कलम हो रहा है। तो क्रिया संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। करने तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सीता नहीं, जैसे सह कलमेन लिखती, जैसे स मुखेन वदती। हाँ, ये तो बुक में है अलग से। हाँ, सह कलमेन लिखती, सह मुखेन वदती, वह मुख से बोलता है, वह हाथ से लिखता है। तो करने तृतीया, इसको टिक कीजिए। उसके बाद है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कर्मवाच और भाववाच में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेन रावण हतः, रामेन रावण हतः, राम से रावण मारा गया। तीसरा नंबर है बेटा सहार्थे तृतीया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। थर्ड नंबर है ना, फर्स्ट को टिक कीजिए, सेकंड को टिक कीजिए, थर्ड एंड फोर्थ, 6 को टिक कीजिए, 9 और 10। करण कारक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 9 और 10। करने तृतीया, अनुक्ते कर्मणि तृतीया, सहार्थे तृतीया, अपवर्गे तृतीया, एनांग विकारे तृतीया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुल्यार्थे तृतीया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे करने तृतीया। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम बाणेन रावणम हतवान है, स मुखेन वदति, स कलमेन लिखति। उसके बाद दूसरा है अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कर्मवाच में और भाववाच में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेन रावण हता, राम से रावण मारा गया। थर्ड है सहार्थे तृतीया। कर्मवाच्य और भाववाच्य। हाँ बेटा, तो सहार्थे तृतीया, सहार्थे में साथ। तो सहार्थे में क्या है? सह साकम सार्धम समम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे रामेन सह सीता गच्छति, पिता पुत्रेन सह गच्छति, पिता पुत्र के साथ जाता है, सीता राम के साथ जाती है, सीता रामेन सह गच्छति, सह योगे तृतीया, सह में साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग किसे कहते हैं? कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद क्लास में हम फर्स्ट आए तो ये फल की प्राप्ति हुई, तो ये हो गया अपवर्ग। तो अपवर्गे तृतीया इस है ना। जैसे मासेन व्याकरणम अधितम, जैसे 1 महीने में व्याकरण पूरा हो गया, पढ़ लिया। स क्रोधेन कथाम क्रोशेन, अर्थात एक कोस जाते जाते, यहाँ कोसेन है, क्रोशेन, कोस मीन्स एक कोस बोलते हैं 2 माइल लगभग
1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का एक कोस होता है शायद, तो बोलता है, जैसे मान लो कुछ भी बोल सकते हो, सक्रोशेन कथाम अकथ्यत, माने एक कोस होते होते कथा पूरी हो गई। अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग किसे कहते हैं? कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। यस, ठीक है, उसमें भी तृतीया विभक्ति लगती है। उसके बाद छठा नंबर देखिए, एनांग विकारे तृतीया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहार्थे तृतीया और एनांग विकारे तृतीया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एनांग विकारे अर्थात शरीर के किसी अंग में यदि विकार हो, दोष हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। शरीर के किसी अंग में दोष हो या विकार हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे सहपादेन खंजर, पाद क्या हुआ? पैर, वह पैर से लंगड़ा है, तृतीया विभक्ति। शरीर के अंग में विकार हुआ, लंगड़ा है। सहकर्णेन बधिरा, वह कान से बहरा है ना। सा पृष्ठेन कुब्जा, वह पीठ से कुबरी है। तो एनांग विकारे तृतीया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करण कारक तृतीया विभक्ति का। शरीर के किसी अंग में विकार हो या दोष हो तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सकर्णेन बधिरा, सपादेन खंजा, पृष्ठेन कुब्जा, नेत्राभ्याम अंधा। तो एनांग विकारे तृतीया को टिक कीजिए। उसके बाद तुल्यार्थे तृतीया। तुल्यार्थे माने जिन शब्दों में तुल्यता या समता, जब तुलना की जाती है, दो चीज़ों में तुलना की जाती है, तुलनात्मक जब वर्णन किया जाता है, या समता माने समानता होती है, तो उनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया भी होती है और षष्ठी भी। जैसे धनेन तुल्य, धनस्य तुल्य, धनस्य तुल्य षष्ठी विभक्ति हो गया। हाँ बेटा पूछिए, बोलिए, जल्दी पूछिए। मैम एक बार अपवर्गे तृतीया बता दीजिए ना। अपवर्गे का अर्थ होता है कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं। जब हम किसी काम को करके पूरा करते हैं और उसका फल मिलता है, उसे अपवर्ग कहते हैं, और इसमें तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे इसमें क्या है? समासेन व्याकरणम अधितम, माने वह 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। तो उसका कार्य की समाप्ति क्या थी? पढ़ना पूरा हो गया, और क्या उसके फल की प्राप्ति क्या हुआ? व्याकरण कंप्लीट हो गया 1 महीने में। एडमिट भी नहीं, हाँ। तो कार्य की समाप्ति और फल की प्राप्ति को अपवर्ग कहते हैं, और अपवर्ग में तृतीया विभक्ति लगती है। उसके बाद हम लोग अभी देख रहे थे तुल्यार्थी, जब तुलना की जाती है, समानता होती है, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है और षष्ठी भी लगती है। धनेन तुल्य, धन से, और धनश्च तुल्य हो गया। अब टर्न द पेज, चतुर्थी विभक्ति देखिए बेटा, संप्रदान कारक। आदित्य आर्या, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा, ऑफ योर माइक। आदित्य आर्या 8B, आदित्य आर्या, आई एम सेइंग रिपीटेडली, प्लीज ऑफ योर माइक। चलिए बेटा देखिए, अब संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदाने चतुर्थी। जैसे सह ब्राह्मणाय भोजनम पचति, वह ब्राह्मण के लिए भोजन बनाता है। सा दरिद्राय भोजनम पचति, वह गरीबों के लिए, दरिद्र के लिए भोजन पकाती है। संप्रदाने चतुर्थी, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसका देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा सूत्र है। पहला हो गया संप्रदाने चतुर्थी, दूसरा दानार्थे चतुर्थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दान देने के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति, है ना। 2 दानार्थे, जिसमें जब किसी को कोई चीज दी जाती है, दानार्थे चतुर्थी अर्थात जब कुछ वस्तु किसी को दी जाती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राजा ब्राह्मणेभ्य वस्त्रम ददाति, राजा ब्राह्मण को वस्त्र देते हैं।
सा दरिद्राय वस्त्रम ददाति। एक हो गया संप्रदाने चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। थर्ड नंबर इंपॉर्टेंट है तादार्थे चतुर्थी। जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे तादार्थ कहते हैं। जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए, जैसे कोई माँ है अपने बेटा के लिए खाना बना रही है, उसके लिए क्रिया कर रही है, तो उसे तादार्थ कहते हैं। और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे कोई पुस्तक है, किस चीज के लिए पुस्तक है? पढ़ने के लिए पुस्तक है। अध्ययनाय पुस्तकम, पढ़ने के लिए पुस्तक है ना। आभूषणाय स्वर्णम, आभूषण के लिए सोना है। किस चीज के लिए सोना है? आभूषण के लिए, गहने के लिए। तो वही है, जिसके लिए कोई चीज हो या जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे तादार्थ कहते हैं। और तादार्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो पहला में टिक कीजिए संप्रदाने चतुर्थी, दूसरा दानार्थे चतुर्थी, तीसरा तादार्थे चतुर्थी। पांचवा में फिर टिक कीजिए निवारणार्थे चतुर्थी। जिनके निवारण के लिए, निवारण माने कोई चीज दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए कोई चेष्टा हो या वस्तु हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। किसी चीज का निवारण माने उसके समाधान करने के लिए, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे सर्पाय दंड, सर्प के लिए दंड। दुष्टाय खड्ग, खड्ग किसके लिए? खड्ग मीन्स लाठी। किसके लिए लाठी है? दुष्ट के लिए। तो दुष्ट के लिए निवारण है, उसको मारा जाए लाठी से। मैम एक और बार समझा दीजिए। हाँ बोलो बेटा। निवारणार्थे, जिनके निवारण के लिए, निवारण मीन्स कोई काम, जो समस्या का समाधान, जिनके निवारण के लिए कोई चेष्टा की जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। निवारण के लिए कोई चेष्टा हो या उस निवारण के लिए कोई वस्तु हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे सर्पाय दंड, सर्प के लिए क्या है? दंड, मारना। दुष्टाय खड्ग, दुष्ट के लिए खड्ग वस्तु क्या है? खड्ग मीन्स लाठी। तो ये यही हो गया निवारण के लिए, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी। उसके बाद क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, प्रति, इसमें भी क्रोध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, इन सब क्रिया में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे ईर्ष्यति, अनुष्यति, दुर्जन, प्रभु भूताय क्रुध्यति, दुर्जना सज्जनाय असूयति। उसका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा। 7 नंबर में टिक मार्क कीजिए। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। संप्रदान कारक के अंतर्गत, चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत 7वां नंबर जो है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, है ना। श्री गणेशाय नमः, गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति लगी। ओम नमः शिवाय, अग्ने स्वाहा। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, अग्ने स्वाहा, स्वस्ति सुमभ्यम, तुम सबों का कल्याण हो। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसके अंतर्गत एक और इम्पोर्टेंट है रुच्या थानाम प्रिय माने, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जब किसी को कोई चीज बहुत अच्छा लगता हो, रुचता हो, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे हरे रोचते भक्ति, हरि को क्या, हरि मीन्स ईश्वर को क्या अच्छी लगती है? भक्ति। और सर्वेभ्य रोचते चाटुकारिता, और सभी लोग क्या चाहते हैं कि मेरा आगे पीछे चाटुकारी करे, बड़ाई करे। नहीं भी कुछ अच्छा हो फिर भी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, चाटुकारिता। तो बोलता है कि रुच्या थानाम प्रिय माना, रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मिठाई पसंद है, मीठा पसंद है। रुचता है, पसंद माने रुचना, रुचना माने पसंद। तो रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। नौमा को टिक कीजिए। अब देखिए बेटा, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में पहला संप्रदाने चतुर्थी, दूसरा दानार्थे चतुर्थी, तीसरा तादार्थे चतुर्थी,
पांचवा निवारणार्थे चतुर्थी, छठा क्रुद्ध द्रुह आयुष्या इन क्रोधा, इसको टिक कीजिए। सातवां नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, और नौमा रुच्या थानम प्रिय माना, यही टिक कीजिए। संप्रदान कारक में यही इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां और नौमा कर लिए, ठीक। और एक और इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत इम्पोर्टेंट है, 17 नंबर, बलि हित सुख योगे। 17 नंबर को भी टिक कीजिए। बलि हित सुख योगे चतुर्थी, बलि हित सुख शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे भूताय बलि, भूत के लिए बलि, छात्राय हितम, छात्र के लिए हित कल्याण, तो बलि हित सुख योगे चतुर्थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर लास्ट में जो है पॉइंट, बलि हित सुख योगे। तो कौन कौन हो गया संप्रदान कारक में? पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, नौमा और 17वां 17, बलि हित सुख योगे चतुर्थी, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपादान, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। ओके बेटा।